जी के करने में एक आदमी भोजन ले जाया कर तो वो पूछा कर तो आजकल काई हाल चाल है। तो वो आदमी बोलियो आजकल राजा पर चढ़ाई वेगी और 2 घोड़े बेचिए दूसरो राजा वो माँ बेटी को फर्क पतो ही नहीं है। अगर फर्क नहीं बताया तो राजा पर चढ़ाई वेला सबको नाश। दूसरो मंत्री बोले रे बहुत आसान है, माँ ने पिछाड़ वो बहुत आसान है। 2 ही घोड़े ने नदी के तीर ले जाओ और पानी में उतारो। जो पहले पानी में उतरेला वह माँ है, जो बाद में उतरेगी वो बेटी है। माँ अपने जिंदा होते अपने बेटे को कभी पानी में नहीं धकेल सकती। उस आत्मा का नाम माँ है। चाहे आप अपने घर के जानवरों में भी आजमा के देख लेना, पहले जाएगी तो माँ ही जाएगी। नादानी करने वाला बछड़ा कूद सकता है, ये जितना भी नादानी करवाड़ा बछड़ा है ना पहले कूद सके, बाकी माँ ही पहले जाती है पानी में, बेटे को नहीं भेजती है। तो मैं अपने मूल भजन पर आता हूँ। भूमिकाएं बहुत होती है, समझने वाले को सिर्फ इशारा होता है। इसलिए खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा के बुलाया है। अगर माँ आपको बेटा कहती है समझ जाना दुनिया की दौलत आपकी जेब में है। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको माँ बोलने का, किसी को माँ बोलने का और किसी को बेटा बोलने का अवसर होता है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा के बुलाया है। कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ होती है। अटी एक भी गीगलो नहीं है क्या? उधर सब गीगला गोदी में है। ये तो अभी देख लो आप, अटी एक भी छोटो मोटो बेटो बेटी गोद में नहीं है। फ्री स्टाइल चल रहे सब फ्री स्टाइल चल रहे। अगर है क्या तो हाथों हाथ लाड़ बैठाया बात। अब देखना, माँ के कपड़े बेटा बेटी गंदा कर देता है, उसमें सब कुछ कर देता है गीला और पीला। और जब पापा की गोद में कर देता है तो पापा क्या करता है? हटा हटा इसको, तुरंत हटा इसको। ये क्या करता है? बस इतना सा ही फर्ज था, वो निकल गया, वो हो गया। अब आपकी मर्जी है आप कैसे पालते हो। जिस देश में संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती है, और जहाँ पानी नहीं होता वहां की फसलें खराब हो जाती है। एक माँ एक दादी, वो 2 शक्तियां हैं जो संस्कार का नीर पिलाकर यहाँ तक पहुंचाती है, यहाँ कुर्सी तक बिठाती है, वाहवाही करवाती है, तालियां बजवाती है। पिता क्या करता है? पिता इस चूनड़ को चलने के काबिल बनाता है, लेकिन चलना कैसे है ये तो सिखाने वाली चूनड़ी ही बताती है। चलना कैसे है ये तो हमें माँ ही बताएगी। चुपके से पैसे देने वाली, चुपके से कान खींचने वाली और मार करके फिर ही आसे लगाने वाली सिर्फ माँ होती है।
आप मारोगे तो भी वो बचा लेगी, वो मारेगी तो भी फिर रोएगी भी सही। एक माँ को मैंने कई बार देखा है, वो मारती भी है लेकिन मारने नहीं देती। माँ मार सकती है लेकिन किसी से मारने नहीं देगी। अगर बेटा गलती भी करके आ गया और कोई उसकी आंखों के सामने उसके बेटे के थप्पड़ मार दे, फिर देखो उस माँ के तेवर, वो खुद मार सकती है लेकिन मारने नहीं देगी। क्या ऐसी माँ को, क्या ऐसे पिता को हम अलग कर सकते हैं या अलग समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? कितनी मतलब बहुएं या कितनी बहनें ऐसी है जो ये समझती है कि हमारी सासू दिखते ही हमारे को ऐसा लगता है, माँ की सासू दिखते है मैंने यहाँ लागे जन मांगा तो राम जी उतरे। अब यार फैसलो कर ला ना अपन। कितनी बींदने यान की है जिन्हें लागे कि हमारी सासू दिखता है मैंने यहाँ लागे जन हमारा राम जी आई थे। देख लो भैया वहां की बींदने में है मुश्किल जो 3-4 हाथ खड़ा हो जाए, बाकी ने कहीं लागे। देखो भगवान गलती नहीं करता है। भगवान जब पीर भेजा तो पिताजी की जगह ससुरा जी दिया कि ना दिया बताओ? माँ की जगह सासू दी, बेड़ा की जगह ननदा दी, भाया की जगह देवर जेठ दिया, वो घर को दनी फ्री में दी। ये आइटम फ्री को, ये आइटम बिल्कुल फ्री का है। और यानी ध्यान नहीं, ये आइटम फ्री कोई नहीं, फ्री का साहब वो काम में ले। लेकिन ये फ्री का नहीं है, यही सोच गलत है कि ये फ्री का है। इसकी जगह भी पीहर में कोई न कोई तो था। गलत मत जा जो, हाँ ये गलत जल्दी जाओ। सासरा में पति मिलो इकी जगह पीर में कोई न कोई तो हो। अब ये भी जारी है। सासरा पीर में कौन हो भाई? कोई बता सकते हो पीर में कौन था? कोई नहीं बताएगा। ये राज कौन खोलेगा भाई साहब? आप खोलेंगे। ये राज कोई नहीं खोल सकता। बताओगे? सासरा में जाता है पति मिलो की जगह पीर में कुणो। जगह खाली नहीं थी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। जगह में था कोई न कोई। बताओगे? चलो ज्यादा शर्मिंदा मत हो। पीहर में और कोई नहीं था। एक जगह तो भाई साहब डेगना की बात है। डेगना का कोई बैठे हो तो नाराज मत हो, गाँव की बुराई कर दिया। एक भाई जी खड़ा हुआ, बोले भाई साहब मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा बताओ। कि मेरे हिसाब से पीर में बॉयफ्रेंड हो सकता है। मैंने कहा जे वो था कि लाज राख जो मत, कोई फ्रेंड की जरूरत नहीं है। पीहर में परमेश्वर थे और ससुराल में पति मिला, तब जाकर के पति परमेश्वर की जोड़ी बनी है। आपको वही परमेश्वर पीहर ससुराल में मिला, वही फिर मैं परमेश्वर पीहर में था। तभी तो छोटी छोटी बहनें व्रत करया करेंगे, हे भगवान आप रे जान कोई दे दीजो ताकि गाड़ी चलती रहे। लेकिन उस माँ को माँ समझा गया, इस माँ को उस माँ का दर्जा नहीं मिला। उस पिता को पिता समझा गया, इस पिता को पिता का दर्जा नहीं मिला। इन भाइयों को वो दर्जा नहीं मिला जो पीहर के भाइयों को मिलता था। कहीं न कहीं चूक हुई, सेवा में चाकरी में चूक हुई। वो भी माँ के लिए तो तू खानो खाई कि नहीं खाई, बोले लीग नहीं ली, दवाई टेम टेम लीजिए। अठी की माँ। एक बहुत पहले भजन गाया था मैंने, कभी सुनना बड़े भाव से। रंग चढ़ गयो सबके स्वार्थ को, इंसान बदल गयो भारत। माँ मर गई बिना दवाई और लेला बनकर फिरती लुगाई। लेला बनकर फिरती लुगाई, लेकिन वह माँ मर गई बिना दवाई के, वो माँ मर गई। इनको भी वही भाव देना पड़ेगा। मैं 4 पंक्तियां जिस हिसाब से पहले सुनाई थी उस हिसाब से सुना रहा हूँ। सिर्फ आपको जगा रहा हूँ, सिर्फ आपको याद करवा रहा हूँ कि हम कहीं उस बात को भूल तो नहीं गए। आज तक केवल सोशल मीडिया पर 25 करोड़ लोगों ने उस भजन को सुना। देखिए डीजे के गानों को करोड़ सुन सकते हैं, लेकिन मुझे गर्व इस बात का कि एक भजन को 25 करोड़ लोगों ने सुना।
आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि पिछले साल विश्व मातृ दिवस पर न्यूयॉर्क में पूरी कॉलोनी में बड़ी एलसीडी पर उस भजन को चलाया गया। उन लोगों ने फोन करके कहा, गुरुजी यहाँ आपका भजन चला रहे हैं ताकि हमारे ये लोग बैठे हैं कभी सप्ताह में एक बार तो उन बूढ़े माँ बाप से बात कर ले कि आप भी हो और हम भी। बोलो सच्ची दरबार की अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की लाला, गोदिया मेरा की बेटा, हिवड़ा मेरा की लाला, कांधा पे राखी बेटा, मोरा पे राखी लाला। लंका को जीतने के बाद, सुनना बड़े भाव से, प्रभु श्री राम लंका को जीतने के बाद विभीषण जी ने कहा कि भगवान आपने ये लंका जीती है, आप ही यहाँ के राजा हो। तब श्री राम ने क्या कहा था, नहीं विभीषण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। 14 साल वे गया, मारी माँ ने मारा दर्शन कराया नहीं, मारी माँ का दर्शन कराया मने। अब तो मैंने माँ की गोद में चलियो जाबा दे, थारो राज तारी सोना के लंका तो ही संभाल के। ये होती है ममता। आज तक मुझे सर गणेश जी, आप तो फिर रिद्धि सिद्धि के देवता हो, आज तक ऐसा देवता बता दो जिसने माँ बाप को ठोकर मारकर दुनिया में नाम कमाया। कोई ऐसा अवतारी, कोई ऐसा महापुरुष बता दो जिसने माता पिता से दगा करके सासू ससुर ने न्यारो कर कोई बेननी नाम कमाई हो, मैंने बता दो एक बेननी भी। जो सासू ससुर न्यारी वे बेटो माँ बाप से न्यारो वेर कोई दुनिया में नाम करे हो, शायद इतिहास के पन्ने चाट जाओगे, लेकिन नहीं मिले। लेकिन एक नालायक बेटे ने आज इस कलयुग में एक करतूत की है। आज आपको गांव गांव में ऐसा मिल जाएगा कि एक ही बेटा है और फिर भी माँ बाप अलग सेक कर खा रहे हैं, मिलता है। आज भी माँ बाप के 2 बेटा है, पांती कर रखी है माँ बाप की, एक मेनू रोटी वे देला रे, एक मेनू रोटी वे देला। कहाँ जाए, किससे कहे कि हमारी 31 तारीख का क्या होगा। 31 तारीख की कई पाती नहीं है, वो एक रात के लिए भूखे सोते, लेकिन किसी को नहीं कहते कि हम एक रात को भूखे सोते, क्योंकि इज्जत बनाने वाले भी वही है, इज्जत बचाने वाले भी वही है। आपका और हमारा क्या है, हम तो उनके कंधों पर खेल कर बड़े हो गए, उनकी बनाई हुई इज्जत है वो रखो। मेरे सज्जनों, हमेशा ध्यान रखना कि दुनिया में करोड़पति वही है जिसके माँ बाप जिंदा है और उनकी सेवा, और दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके माँ बाप तो है लेकिन सेवा नहीं। ये आपके लिए भी है और ये इधर वालों के लिए भी। इधर वाले यूं सोच रहे कि माँ का तो मतलब ही कौन नहीं यार, तो यहाँ के लिए बातें है सारी, सबके लिए भाई है ना पप्पू जी, जिनके जिंदा है। और मुझे खुशी इस बात की, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, खुशी है इस बात की कि ये जो बंदे हैं साफ सुथरे हैं, शुद्ध रहेगा वो मालोनी ग्रुप का मेंबर होगा। जिसके खाने पीने की आदत है वो मैं रखता नहीं। मैंने देखा है कलाकार लाइन बहुत कलंकित, यहाँ मंच पर बड़े बड़े भाषण देने वाले, लच्छेदार बोलियां बोलने वाले सुबह ठेकों पर मिलते हैं। आपने भी देखो बहुत कलाकार अपने आप को ऐसा मानते कि यार वो चला जाता है फिर वो आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मत गाओ, कोई बात नहीं, और गंदे गाने भी मत गाओ। आज आप देख रहे हो डीजे पर कितने भोंडे गाने चलते हैं। माता बेना भी यार डीजे पर नाच वगैरह, वो ध्यान तो दो, गा रहे हो कहीं, ध्यान तो रखो कमो कम के बेटी भी नाच रही है, माँ भी नाच रही है, फिर बीच में ये टाबरिया है जो पिताजी ने भी लाल खड़ो कर दिया, लो आप भी लगाओ पत्थर। नहीं, सुधारना पड़ेगा। एक तरफ जहाँ इतना खर्चा करके सनातन के लिए हम मर रहे हैं, सनातन को बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, एक तरफ ऐसा करके हमारे सनातन को गंदा नहीं कर सकते। उन कलाकारों को भी टोकेगा, उन गानों को भी रोकेगा। अभी थोड़े दिनों पहले सांवरिया सेठ के लिए जो गाने चले उन पर ऑब्जेक्शन चल रहा है। भगवान को अमलों का व्यापारी बताया गया,
खैर उन कलाकारों ने नादानी कर दी या उनके जबान से निकल गए या गलती हो गई, लेकिन अब नहीं कर। एक बार का भूला हुआ घर आ जाए उसको गलत नहीं बताता। तो आइए, जिस माँ के साथ ये वाकया हुआ, 4 पंक्तियों में उस माँ का दर्द देखिए आप। वो माँ जिसको अपने इकलौते बेटे ने घर के बाहर खड़ा कर दिया, वो रोने लगी, तड़पने लगी। और जब बेटा निकाल देता है और बहू अंदर से इशारे करती है जाने दीजिए जाने दीजिए, तब उस माँ पर क्या बीती। माँ कहने लगी, हे बेटा इतनी तो मत कर, मैं थारे वास्ते घना सपना देखा। तो अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की लाल, गोदिया मेरा की बेटा, हिवड़ा मेरा की लाल, ओ पलका मेरा खीरे। अरे बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। आज जिस बेटे को गोद में खिला रहे हो आप, आज जो ममता लुटा रहे हो आप, कल ये बेटा आपसे दगा कर जाए तो आपके मुंह से भी यही शब्द निकलेंगे, पिता के मुंह से भी यही शब्द निकलेंगे। तो रोती बिलखती कह रही हो माँ, हे बेटा हरे भरे बेटा न्यारो मत हो, हरे भरा बेटा न्यारो मत होवे होरा। ताली बजाओ अपनी माँ के लिए, जय हो। छोटी सी उम्र में बेटा लाड लगाई थारा, लाड लगाई बेटा, गीला में सोई बेटा, दूध पिलाती लाला, झूला झूलाती बेटा, को लगाती रे। अरे बेटा मत ना रुलावे हो रहा, अरे भरा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। बोले सत्यवादी विद्याजी महाराज की जय हो। देखिए उस माँ की आत्मा से करोड़ों शब्द फूट रहे हैं, बेटा वे सारा ही दिन भूल गयो, किसी ने किया हो तो याद करना, किसी बेदनी ने या किसी बेटे ने ऐसा किया हो तो याद करना। उस दिन वो माँ भी ऐसे ही बोली थी, चाहे छोटी शब्द बोली होगी, लेकिन उस माँ ने भी यही कहा होगा, वे दिन भूल गयो जब तू छोटो सो होया कर तो मैं तेरा लाड करती, तेने दूध पाती, मारी ओटी में झूला झुलाई थी, सब झूलड़ा झूला, माँ की ओटी में झूला झुलाई। और थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते मैं काजल को टीको लगाया करती, और आज तू ही मैंने बारे निकाल दिए तो मैं जाऊं कटे मारा लाल, मैंने एक बार तो बोल माँ तू वापस आ जा, तो याद रख मैं ले ले। लेकिन बेटा के फर्क नहीं पड़ा, बेटो हाथ पकड़ियो और माँ के धक्को दियो, बुढ़िया जिद्दी घड़ी है चली जाके, आज के बाद इस घर का नाम मत लेना। बूढ़ी आत्मा टूट गई साहब, ढड़क ढड़क आंखों में सावन भादो उतरे और हाथ जोड़ बोली, हे बेटा मैं जान गई मैंने क्यों निकाल दो। अरे आयो बूढ़ा को बेटा रे, हरी फन लागू लाला, बुरी फन लागू बेटा, आची को न लागू बेटा, बुरी फन लागू रे। अरे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे भरा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। जय हो मातृशक्ति पर।
ऊपर वाला, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। आज बूढ़ी होगी जीव निकाल लो, लेकिन बूढ़ा को तो आपनो भी ये सच है मेरे मित्रों। आज अगर आपा माँ बाप ने निकालिया, ये टाबरिया देख रहे काले आपा ने घरों नहीं निकाल सी, ये घर में ही गाड़ सी, क्योंकि गाड़ी लिका लिका ही चलिया करे, ऐसी गलती नहीं करना। वो माँ खड़ी हुई और रवाना भेगी, पाछी मुड़मुड़ ढाल और अपना पल्लू आंसू पोंछती। ए बेटा एक बार ही बोल दे तो मैं कुणसु ज्यादा दान खारी थारो, एक बार भी नहीं बोलो। 3 बार मुड़ी और 3 बार आंसू भर गया आँखिया में। थोड़ी दूर गई और बीकी ममता फिर जा रही। देखो माँ तो ममता को समंदर है। मन में विचार करी बावली एक ही बेटो भी नहीं छोड़ जा रही है, तो भाग वापस ही आ गई और अपना बेटा रहा पग पकड़। अब आप बताओ माँ बाप अपना पग पकड़े का आपा माँ बाप रहा पग पकड़ा। बूढ़ी माँ लूंगी पगा के माथो टेक दियो पगा में, झुरझुर आंसू पड़े। हे मारा लाल आज कहीं भाटा को वेग्यो, वो दिन याद कर जब तू माँ माँ बोल तो मारे कन्ने भाग रहा कर तो, और मैं तू जान भी आतो तने हिवड़ाओं लगाया करती। आज मैं थारे सामने हाथ जोड़ खड़ी हूँ और तू मैंने साथ राख ले, तो देख मैं तारा सारा ही काम कर। बुढ़ापो किन वास्ते बनायो भगवान? भजन करने वास्ते और घर की सह कुशल कामना रे वास्ते भगवान बनायो। लेकिन मैं तो थारा सारा ही काम कर लियो। देखो आप 65 साल की उम्र में एक माँ के बोल देखिए आप। हरी गाया चरा लियो बेटा रे, बछड़ा चरा लियो थारा, बछड़ा चरा लियो बेटा, आदि खा लियो ली बेटा, आदि खा लियो ली बेटा, नीचे सो लियो ली बेटा, नीचे सो लियो ली बेटा, काम कर लियो ली रे। अरे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे भरा बेटा नरो मत होवे हो रहा। गाया चरा लो। ईमानदारी से बताना, यहाँ बैठे हो आप, राजस्थान में आपके जानवर कौन चरा रहे? कौन चरा रहे? भाई चरा रहे। आप जवान देखो अपना जीव छिड़के 80 साल का वे तो ही अपने लिए बालक बन जाया करे। भाग्या भाग्या मारी बेटी आई है, मारी बेननी आई है, मारो बेटो आयो, भाग्या भाग्या फिर कोई काम ही नहीं करने दे। ले बेटा तू 2 दिन आई है, रुक जा मैं कर लियो सारो काम, तने ध्यान भी नहीं। क्या उनके लिए एक ताली नहीं बनती है? उसमें अगर इंसान हो तो अंदर से ऐसा आता होगा, इस उम्र में भी कितनी ममता है, इस उम्र में भी कितना भाव है इनका, कितना प्रेम है कि काम ही नहीं करने देती। बूढ़ी माई रोटी बना लेती है, सारे काम कर लेती है। थारी गैया भी चरा ले, थारा बाछड़िया भी चरा ले, आधी रोटी खा ले, रोटी में रोटी मत दीजिए, नीचे ही सो ले, पर हे बरलाल मत निकाल। मैं जाऊं तो कटे जाऊं, बहुत रोई साहब, बहुत आंसू पड़े। हे मेरा बेटा ध्यान मत कर, गांव का थारी बुराया कर सी। बेटो हाथ पकड़ियो और बोलियो माँ वो रस्तो सीधो गांव के बारे। अब चले जाओ। उस बेटे के लिए भी क्या कहिएगा साहब? विद्वान कहते हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, धरती पर जिसकी ममता का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ रवाना वेगी इतनी सोताई आंखें आंसू भर, कोई बात नहीं तू आछे रीजे। 3 बार मुड़न हाड़ी और तीसरी बार में लड़को दरवाजो बंद कर दियो। माँ बहुत गुर्जा के जान कर लाई, आज मारे वास्ते दरवाजा बंद भी चली गई वो माँ। आखिरी पंक्ति सुना रहा हूँ आपको, अगर सच्चे इंसान हो तो भाव से सुनना। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस माँ का कलेजा कितना बड़ा। गांव के परसा में गई, गांव के परसा में गई, मगर बाप जी बैठा है, यान का बाप जी आता दिखाया, तुरंत आंखों का आंसू पहुंच लिया।
बाप जी आता ही, क्योंकि बाप जी तो बाहर आता ही पूछी माई ती शाम पड़े कपड़ा लेकर कटे जा रहा हुआ, आता ही पूछ लिया। तब उस माँ ने से नहीं कहा कि मारो बेटो निकाल ना। ताली बजाओ उस माँ की जिसने धक्का देकर घर से निकाल दिया उस बेटे के लिए। क्या बोली बाप जी, आज मारो बेटो बोलियो माँ तू 2-4 दिन तीर्थ जाया और मैंने ये 10 रुपया खर्चा का भी दिया है। मारो बेटो तो घणो अच्छो बाप जी, मारी घणी अच्छी सेवा करे, मारे टेमो टेम तीर्थ भेजे। मारे बेटा की बराबरी गांव में कोई बेटो नहीं। उस घर की इज्जत का उसे अच्छी तरह अंदाज था। अगर इस घर की इज्जत को बचाने वाली कोई है तो ही है। बाप जी बोले माँ जब बेटो ही भेजो तो जाओ तीर्थ जाए। बाप जी तो चला गया और धरती पर बैठ और जो गंगा जमुना बही मेरे सज्जनों, उसके आगे नर्मदा काशी कावेरी गंगा गोदावरी सब फीके पड़ गए। किसी सज्जन ने कहा है कि जब जब सुनामी आई है, जब जब जलजला आया है, एक बात तो निश्चित है, किसी नालायक ने अपनी माँ को रुलाया है, किसी नालायक ने अपनी माँ को रुलाया। और रोती बिलखती कहने लगी तू समझ ही नहीं पायो, अरे माता पिता तो बेटा ने, घर को है बांटन बेटा, घर को है बांटन बेटा, खुशियारो आंगन बेटा, घर को है बांटन रे। ओ हमारे बेटा मालूम नहीं समझावे हो रहा, घर भरा बेटा नेरो मत होवे हो रहा। जब यहाँ से दीपावली नजदीक है, कई माताएं ऐसी होगी जो कोयले से लकीरें करती होगी। अब इतने दिन बचे हैं, मेरी बेटी भी आएगी, मेरे पोते भी आएंगे, मेरा बेटा भी आएगा, सारो घर भर जासी और मैंने बहुत सुख मिले। कई पड़ोसियों से पूछती होगी, इतनी ममता है उनके प्रति और हम एक पल में उस ममता को दूर फेंक देते। मीठी सी ताली बजाकर बताइएगा। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्रेम अपना लिख जाए। बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। सच्चा है, मन करता है कभी कभी हे परमात्मा छोटा कर दे, एक बार उस माँ की गोद में और लिपट जाए। करता है ना कभी कभी। देखिए भाव होता है, उस माँ में और पत्नी में एक ही फर्क है। मैं ज्यादा फर्क नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। सही है ना? माँ की आदत है और बीनने की आदत है। अगर आप 2 बैलन लेर घरे चले गया तो माँ अगर महीने आटो भी लगा रही है तो आटा का हाथ ले रही व बारे भागर आसी बेटा कौन आयो। आ माँ की आदत है। माथा पर चूनड़ी पटकी कि नहीं पटकी, नाई कि नहीं नाई, हाथ धोया कि नहीं धोया, लेकिन भागर बारे आसी। अब बैला के सामने अपन शर्म आवा। माँ चल तू महीने चल छही बड़ा मैं कोई पर्सनल बात कर रहा। लेकिन उस माँ ने बुरा नहीं माना। माँ बोली वाह बेटा कोई बात नहीं, ते 2 भाई बात करो, मैं थारे वास्ते चाय बना रही हूँ। अब इसी जगह बीननी को रखो, इसी जगह पत्नी को रखिए आप। पत्नी भाग रही, कौन आए?
चल तू चल चल मैंने चल चाय बना पे पर फिर भाई साहब चाय आवेली कि बगू नहीं आवली डायरेक्ट। फिर क्या आएगा सोचो, उसका हस्र सोचो। बहुत देखे तेरे जैसे अपने दोस्तों के सामने ज्यादा दिखा रहा है? फिर चाय की जगह हो सकता कोई और आइटम आ जाए, बाकी चाय की गुंजाइश नहीं है। इसलिए माँ तो माँ होती है, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। लेकिन मैं बहनों से भी निवेदन करूंगा, उस घर को जिस घर में आप आ गए अपने माता पिता के आशीर्वाद से, कभी उस घर के किसी भी बंदे को पराया मत समझना। यही इंसानियत है। इसी इंसानियत के सहारे जियोगे तो जिंदगी आनंदमय हो जाएगी। मैंने पिछली बार भी हाथ उठवाए थे, अब की बार मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। मालाएं है क्या? मैं आज सीमेंटेड काम करूंगा। अगर माला नहीं है तो मुझे फूल दे दो, थोड़े से फूल दे दो। आज के बाद पहले देखो, बेटियों का नंबर पहले, फर्स्ट लेडीज फर्स्ट एंड लेडीज सेकंड। थोड़े से फूल लिया हो, फटाफट लिया हो। हाँ, अब जो बेटी जो बहू ये मानती है कि साहब चिंता मत करो, आज से ही उनको माँ से भी बढ़कर दर्जा दिया जाएगा, वो बेटी खड़ी हो और फूल ग्रहण करे। अभी दूध का दूध, पानी का पानी, चाय की चाय। क्या बात है, लाओ जी इधर लाओ, इधर लाओ, आगे आ जाओ मेरे साथ। आप कितनी बेन ने हाँ करती है। देखो ये कैमरा इनकी तरफ कर देना भाई साहब, ये पक्का रहे ताकि कोई बदल न सके। जय हो, सदा सुहागिन हो। 1 2 3 4, वेरी गुड। अरे भाई साहब ताली बजाओ, जिंदगी बन गई आपकी, आपको कहीं भी जरूरत ही नहीं है। जय हो, जय हो। ये दृश्य आप लोग भी अपने कैमरे में कैद करो ताकि कल जगह आप नहीं बिंदने नहीं बताऊं। हाँ, वो भी बेटा थोड़ी ज्यादा ही करेंगे। जय हो, वाह 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 वाह। अब मैं एक साथ ही बरसा देता हूँ, मुझे लग गया कि माहौल। जय हो, जय हो। एक साथ ही बरसा देता हूँ, लूट लेना, लूटो। ये प्रकाश दास जी महाराज की तरह लूटो। अमर चूड़ो हो आपको, जुग जुग जियो आप, दूधा नहो और पोता फड़ो, और माँ बाप की छत्र छाया में 140 साल की जिंदगी जियो। कम पड़े तो और बता दीजिए। अच्छा, एक लास्ट आपने तो हो गया ना काम खूब है ना। जब लक्ष्मी ने हाँ कर ली तो लक्ष्मण की क्या ताकत तो बदल जाए। अरे यहाँ की इतनी देर वो नजर भी पे कि ये हाँ कर ले तो आपने तो टेंशन ही खत्म हो जाए। लपड़ो तो यानी वही लागे ना है। एक छोटा सा काम और कर, आप सब करते हो, मैं बहुत खुश हूँ। ये चमकते हुए चेहरे यही बताते हैं कि ये उनकी छाया में जी रहे। कभी भी घर से बाहर जाओ, आप अपने मम्मी पापा को 100 200 500 1000 रुपए खुले जरूर देके जाओ। ये नियम बांध लेना। आप भी जाओ तो मम्मी भली सासू हो, बूढ़ी सासू हो, लेकिन बी को हाथ कदे खाली नहीं रहना चाहिए। मान लो आप तो कोई गांव चले गया और लारों कोई बेटी मिलवाना आएगी और भी माँ के कन्ने 10 रुपया नहीं है बिन विदा करने वास्ते। बेटी आई ने ढोक दी न माँ माथा पर हाथ मेल और मई ने जाकी, अगर 10 रुपया हो तो बेटी ने मैं विदा करूं। आज माँ को चेहरों बदल गए हो क्योंकि बीके कन्ने 10 रुपया नहीं। हाँ, अब मैनू बींदनी क्यों लावे, बींदनी नहीं लाने वाली है। आप अगर देते तो वो बेटी को तो बेटी समझ गई, बोले माँ तू तुम्हारे माथा हाथ मेल देता रहो तो आशीर्वाद ही खूब। जय हो बाबा। मेरे सजनों, कभी अपने माँ बाप को ऐसा दिन नहीं देखना पड़े। खूब खाना, खूब कमाना, लेकिन उन 2 आत्माओं को खुश कर लेना। मेरे तेजा जी महाराज और रामदेव जी महाराज, मैं गारंटी देता हूँ अपने घर में 24 घंटे दर्शन देंगे अपने को। काला श्याम का रूप में नहीं, सच्चे रूप में। ते सोचो के कालो श्याम डेली आई है। जय हो। ताली बजा दो जोरदार।
अच्छा, इधर जितने सज्जन बैठे एक बार हाथ खड़ा करके बता दो कि आज के बाद कोई धोखा दगा नहीं होगा। सीधे हाथ करके बता दो। जय हो गए आगे लिए ताली बजाओ, सबकी देखा के लिए बजाइए। जय हो। आज पुख्ता काम हो गया, ये कैमरे में कैद हो गया है पूरा। जहां भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है सब देख रहे कि इतनी बिंदनियां बंधन में बंध चुकी है। वो मान लो डोरो ही बंध गया आपने, गलत काम के लिए नहीं, इतने पावन काम के लिए अपने हाथ आगे किए हैं, जिसका भगवान भी खुश होता है, भगवान भी साक्षी होता है। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। ताली मिला करके बता। उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ। बोलो सच्ची दरबार की जय हो। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, ये दोनों देवता उसी घर में बसते हैं। सही है ना? ये दोनों देवता उसी घर में बसते हैं। आप सदा सुहागिन रहो, आप खूब तरक्की करो। मेरा दिल खुश हो गया कि लगभग 1800-2000 किलोमीटर आने के बाद भी उस लिखी हुई रचना को, जिसको लिखने का सौभाग्य भी मिला और गाने का सौभाग्य भी मिला, और करोड़ों भक्तों ने गाया, करोड़ों भक्ति सुन रहे, लाखों भक्तों ने जिंदगी बदली। इतना भाव सम्मान आपने सबने दिया। मैं इस धरती को भी करोड़ करोड़ प्रणाम करता हूँ, आप सबको भी करोड़ करोड़ प्रणाम करता हूँ, आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। देखिए कोई कोई चीजें ऐसी होती